सुरेंद्र जी, देखिए सवाल ये है कि राज्य दर राज्य ये जो भारतीय जनता पार्टी धुरंधर है, आपकी कमजोरियों को पाट कर अपनी सरकार बनाने के बावजूद आप राजस्थान में सबक नहीं सीख पाए। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। सचिन पायलट दिल्ली में बैठे रहे, उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में ये जीत मिली, 6 साल से राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष हैं, लेकिन उनकी बात का ख्याल नहीं रखा पार्टी ने, तभी तो आज ऐसी परिस्थिति पैदा हुई है। सुरेंद्र जी, देखिए, सच बात यह है, जैसे अभी संबित ने कहा आपके सामने अंजना जी, कि एटीसी से संपर्क होना था, तो आपने देख लिया लोकतंत्र का नंगा नाच किस तरीके से इन्होंने शुरू कर दिया है वहां पर। तो एटीसी से संपर्क हो गया आधिकारिक रूप से, नंबर 1। नंबर 2, हम बिल्कुल पूरी तरीके से मानते हैं कि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक है, और लोकतांत्रिक पार्टी में मनभेद जो होना स्वस्थ राजनीतिक परंपरा का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी की तरीके से नहीं है कि जहां पर मनभेद की जगह ही नहीं है, या तो माईवे और या हाईवे। संबित पात्रा जी इसको जैसे भी कहें, एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि हमारी पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था की पूरी परिस्थितियां हैं। जो भी आदमी जब चाहे, जिस समय चाहे हाईकमान से संपर्क कर सकता है। बात चल रही है, बात हो रही है। निश्चित रूप से कुछ लोग नाराज हैं, वो वापस भी हो जाएंगे। एक चीज अगर आपने देखा होगा, कल सचिन पायलट जी ने स्वयं ही कहा था आप लोगों से कि वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा रहे हैं, ये बात। और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के इस विद्रूप स्वरूप को, चाहे आप महाराष्ट्र में देखें, चाहे आप गोवा में देखें, चाहे आप मध्य प्रदेश में देखें, इतना बड़ा कोविड संकट ये सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार को बनाने के लिए ले आए पूरे देश में। तो जब वो ठीक है सुरेंद्र जी, तो जब वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, तो एटीसी से संपर्क, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से पायलट का संपर्क करने का क्या मतलब? फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप अभी भी डिनायल मोड में ही चल रहे हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना, बड़ी सिंपल सी बात है। उनको कवर फायर देने की कोशिश हुई। आज बताइए, आज ही छापों की आवश्यकता आपको क्या समझ में आ रही है? आप बता, अपने दिल पे हाथ रख के आप बता दीजिए, क्योंकि मीडिया तो हमेशा स्थायी विपक्ष है। मीडिया अगर ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछ ले, आपने पूछा भी अभी, कि ये लोकतंत्र के नंगे नाच को करने की आवश्यकता आज सुबह। संबित जी जवाब दीजिए, संबित जी जवाब दीजिए। ये सुबह मतलब पीछे से बहुत कुछ होता था, लेकिन ये तो ब्रेजन अंग्रेजी में कहा जाता है सर, इसको खुल्लम खुल्ला कहा जाता है। मैं तो कह ही रहा हूं, मैं तो कल से कह रहा हूं कि ये तो ब्रेजन टूट हो गई है कांग्रेस के अंदर। खुल्लम खुल्ला लूट चल रहा है कांग्रेस के अंदर में, ये आपस में लड़ रहे हैं। इसमें हमारा क्या लेना देना है? देखिए अंजना जी, अभी बहुत बार मैंने सुरेंद्र राजपूत जी को सुना, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, लोकतंत्र लोकतंत्र लोकतंत्र, और इन्होंने कहा जब भी चाहे हमारे नेता संपर्क कर सकते हैं कांग्रेस की आला कमान से। मैं आपको याद दिलाता हूं हेमंत बिश्व शर्मा जी का। आज भारतीय जनता पार्टी में हेमंत बिश्व शर्मा जी का एक ऊंचा मुकाम है, बहुत बड़ा और बहुत टैलेंटेड व्यक्ति है वो। अब याद कीजिए, यही वो हेमंत बिश्व शर्मा थे जो महीनों तक राहुल गांधी से अपॉइंटमेंट मांगते रहे, और आखिरकार जब राहुल गांधी जी से मिलने गए तो राहुल गांधी अपने कुत्ता पिड्डी के साथ खेल रहे थे, बिस्कुट खिला रहे थे, हेमंत बिश्व शर्मा को देखा तक नहीं। ये इंटरव्यू में आपको भी हेमंत बिश्व शर्मा जी ने कहा था। तो आज ये जो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी में 1998 से अभी तक मैं अध्यक्षों की फहरिस्त बताइए ना सर, कुशाभाऊ ठाकरे, बंगारू लक्ष्मण जी, छापा बताइए ना। आज संकट के ही दिन इनकम टैक्स का छापा लोकल पुलिस को बताए बिना, सीआरपीएफ के दम पर, इतने तो मासूम नहीं है सर। जब ये खुद ही छापा डाल रहे थे, एसओजी का छापा डाल रहे थे सचिन पायलट के घर में, तब ये बड़े अच्छे थे। और हमने एक प्राइवेट सिटीजन, एक ज्वेलर के यहाँ क्या छापा डाल दिया, हम इतने बदतमीज और इतने खराब हो गए। ये तो खुद ही एसओजी का चिट्ठी लेकर गए थे अपने उप मुख्यमंत्री के पास। और वो एसओजी जो आतंकवादियों गतिविधियों के ऊपर नजर रखता है, जो आतंकवादियों को क्वेश्चन आंसर करता है, उस एसओजी की चिट्ठी को अपने ही उप मुख्यमंत्री के पास भेजा था। आ रही हूँ संबित जी, आ रही हूँ, एक सेकंड टोक जल्दी से। क्या विधायकों का पहुंचना शुरू हो गया है? शरद, दिखाइए वहां का नजारा। बिल्कुल अंजना, मैं कैमरामैन कहूंगा कि दिखाएं किस तरह से विधायकों का यहाँ पर आने जाने का सिलसिला। एक मिनट भाई साहब, थोड़ा सा आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। करीब 20 के आसपास जो विधायक और मंत्री अब तक पहुंच चुके हैं, और लगातार इस तरह से देखिए गाड़ियों का काफिला जाने का सिलसिला जारी है। ये सामने से सारे मंत्री और विधायक अंदर जा रहे हैं। और यहाँ पर सुबह हम जब आए थे तो टेंट की व्यवस्था की गई है, कुर्सियों की व्यवस्था की गई है, ब्रेकफास्ट और डिनर का इंतजाम किया जा रहा था अंदर। तो कुल मिला के अब से थोड़ी देर बाद, आप घंटा भर बाद लीजिए, घंटे भर बाद एक सूची जारी की जाएगी यहाँ पर मुख्यमंत्री निवास से कि कितने विधायक और मंत्री पहुंचे हैं, और उस सूची के आधार पर
अब ये फैसला लेंगे कि सचिन पायलट को क्या करना है। वो कह रहे हैं स्वतः सदस्यता खत्म हो जाएगी, जबकि सचिन पायलट का गुट कह रहा है कि विप लागू नहीं होता। तो यानी कि अभी बैठक के बाद भी लड़ाई खत्म होने नहीं जा रही है। लेकिन अगर सचिन पायलट की सदस्यता खत्म होती है और प्रदेश अध्यक्ष नया आज बन जाता है, तो फिर सचिन पायलट का चैप्टर यहाँ आज बंद हो जाएगा 1 घंटे के अंदर। तो इस तरह से देखा जा सकता है कितनी गहमा-गहमी है। एक बार हम कैमरामैन को कहेंगे किस तरह से नजारा दिखाएं कि किस तरह का यहाँ पर है। लगातार जो है पुलिस है, अधिकारी है, सभी लोग आए जा रहे हैं। इस तरह से गाड़ियों का, आप एक मिनट पीछे आइए, इस तरह से गाड़ियों का काफिला जो है सीएम निवास में जा रहा है। तो मीटिंग करीब करीब शुरू होने वाली है थोड़ी देर में। 10:30 का वक्त था, इसलिए लगातार जो है मंत्री और विधायक अंदर जा रहे हैं। अब कितने नंबर यहाँ आते हैं, अशोक गहलोत का भविष्य इस पर डिपेंड करेगा कि आप पायलट कांग्रेस का विमान लेकर बीजेपी के रनवे पर उतार दिए हैं या फिर उनका जो विमान है वो क्रैश कर गया है। बड़ी आज जो मीटिंग से जो तस्वीर बड़ी निकल के आएगी वही अशोक गहलोत की सरकार का भाग्य तय करेगी अंजना। हालांकि इनका कहना है कि हमारे पास 109 के आसपास विधायकों का समर्थन पत्र है और यही एक कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने कल होटल में विधायकों को नहीं रखा, यहाँ से सारे विधायकों को अपने अपने घर जाने दिया। लेकिन दूसरी बात यह भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर 90 से ज्यादा विधायक नहीं आ पाए, इसलिए होटल में नहीं रखा गया, क्योंकि एक बड़ी खबर बन जाती कि पूरे विधायक नहीं जुटे हैं। तो कुल मिला के आज हमें लोगों को इंतजार करना चाहिए। आज 10:30 11 बजे तक मान के चलिए, 11 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि सरकार किसकी बनेगी, किसकी बचेगी यहाँ पर। लेकिन जिस तरह से सचिन पायलट को लेकर यहाँ पर अब रुख साफ कर दिया गया है कि सचिन पायलट से आगे की कोई वार्ता नहीं होगी। कांग्रेस के प्रवक्ता भले ही कह रहे हो कि वार्ता करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कल जब 2:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो उसमें नेताओं ने कहा कि अब वार्ता का स्कोप नहीं बचा है, अब सदस्यता खत्म करने का समय आ गया है। तो कुल मिला के सचिन पायलट के भाग्य का फैसला 11 बजे यहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री निवास में हो जाएगा और सचिन पायलट भी अशोक गहलोत के भाग्य का फैसला अगर कर सकते हैं तो आज 11 बजे कर देंगे। वो मुंह नहीं खोल रहे हैं, बस मोर्चा खोले हुए हैं और वहां पर दिल्ली में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ताकत है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि जो उनके बड़े मैनेजर है, पॉलिटिकल मैनेजर और फंड मैनेजर, दोनों पर इनकम टैक्स का छापे पड़ रहे हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहां से कॉन्फिडेंस आ रहा है सचिन पायलट को कि अशोक गहलोत की सरकार अल्पमत में आ गई है। यही एक वजह है कि जो बार बार सचिन पायलट कह रहे हैं कि अशोक गहलोत की सरकार अल्पमत में आ गई है। हालांकि वो कल से कह रहे हैं कि हम बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, कल से कह रहे हैं कि हम ज्योतिरादित्य सिंधिया से नहीं मिले हैं, लेकिन लगातार इस तरह खबरें आ रही हैं कि बीजेपी के नेताओं के संपर्क में है। हमारी बात सचिन पायलट से कल दिन भर हुई है और दिन भर उन्होंने ये नहीं कहा कि बीजेपी में जाएंगे, ये भी नहीं कहा कि मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिला हूँ, इनकार करते रहे। लेकिन उन्होंने करीब 8:30 बजे के आसपास हमसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मैं विधायक दल के बैठक में नहीं जा रहा हूं और हमारे पास 30 से ज्यादा विधायकों की संख्या है। उसकी सच्चाई जानने का वक्त अंजना आ गया है। 11 बजे यहाँ पर तय हो जाएगा कि अशोक गहलोत आगे मुख्यमंत्री रहते हैं और नहीं रहते हैं, क्योंकि जिस तरह से सियासी घटनाक्रम हुआ है, कहीं न कहीं बीजेपी के अगर बड़े नेताओं से बात करें तो वो इस बार कह रहे हैं कि इस बार हमारी स्थिति पहले से मजबूत है। वहीं अगर रमेश मीणा से मेरी बात हुई थी, जो वहां पर दिल्ली में है, खाद्य आपूर्ति मंत्री सचिन पायलट के करीबी है, गहलोत सरकार के मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि अशोक गहलोत ने हमें कहा है कि बकरा मंडी, तो अब बकरा मंडी में अगर इस बार सरकार बच भी जाती है तो आगे नहीं बच पाएगी, बकरा तो हलाल होकर रहेगा। यानी अगर सरकार यहाँ बच भी जाती है तो आगे सरकार कितने दिन बचेगी इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा है कि धीरे धीरे विधायकों से इस्तीफा दिलवाने का भी खेल यहाँ पर शुरू हो सकता है। तो ये कहा जा सकता है कि अगर अशोक गहलोत आज सरकार बचा भी लेते हैं, सचिन पायलट से वो बाहर का रास्ता दिखा भी देते हैं, तो कांग्रेस के लिए एक स्थिर सरकार देना बड़ी चुनौती होगी। बीजेपी के लिए बड़ा सिरदर्द है, जो बीजेपी सचिन पायलट को लेना नहीं चाहती है कि वसुंधरा राजे का क्या होगा। वसुंधरा राजे का के गुट का साफ कहना है कि वसुंधरा अगर मुख्यमंत्री नहीं बनती है तो कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा।